आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। साथियों नमस्कार। आज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जो पीछे जो हमने वीडियो सुने उसको वापस रिव्यू करेंगे। थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे भी चलना सीखो। आपने क्या किया है उसका रिव्यू करना सीखो। आपने अब तक जो काम किया है उसका फीडबैक लेना सीखो। तो आज हम जो अब तक जो वीडियो आपने सुन लिए हैं उसका रिव्यू करेंगे। देखिए, ये मैंने सोचा है कि स्टूडेंट्स की पॉजिटिविटी इंक्रीज करने के लिए ये एक अभियान मैंने छेड़ा है। ये अभियान मैंने एक्चुअली में लॉकडाउन पीरियड में कुछ बाहर निकलने पे बंदिश थी। अब क्या किया जाए, स्टूडेंट्स से कैसे कनेक्ट किया जाए। तो एक ये जो सोशल मीडिया का जो इम्पोर्टेंट माध्यम भगवान ने दिया है उसके माध्यम से कुछ वीडियोस, 2-3 वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में डाले थे। तो उसका रेस्पॉन्स, और उसके बाद में मैंने 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया। तो मेरे पास कई साथियों के बच्चों के फ़ोन आए, सर आपका आज वीडियो नहीं आया। मैंने कहा मैंने 2 वीडियो डाले हैं। बोले सर आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को आप आगे रेगुलर रखें। तब मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक अभियान के रूप में इसको चलाया जाए और एक जो पॉजिटिव थॉट स्टूडेंट्स के लाइफ के अंदर इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अपनी स्टडी के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर या सर्विस के अंदर या बिजनेस के अंदर कहीं भी हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो वीडियोस हैं इतने इम्पोर्टेंट हैं मोटिवेशनल के कि यदि स्टूडेंट्स इसको नियमित रूप से रोज़ सुने तो आप खुद किसी पे विश्वास मत कीजिए। आप केवल 2 वीडियो नियमित रूप से डेली सुनिए। आप अपने आप 1 महीने के अंदर आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। 1 महीने तक आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन 1 महीना होते ही, लेकिन इसको नियमित रूप से सुनना जरूरी है। बीच में यदि गैप कर दिया तो फिर जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। जैसे आप किसी डॉक्टर की मेडिसिन लेते हैं और आप सोचो कि मैं बीच में गैप कर करके मेडिसिन लूँ, जैसे डॉक्टर ने सलाह दी वैसे आपने मेडिसिन नहीं ली और परहेज नहीं रखा, और फिर आप डॉक्टर को बोलें डॉक्टर साहब मेरा इलाज ही नहीं हो रहा, मेरे को दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही है। अब आपने मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया नहीं, तो इसका दोष डॉक्टर को का नहीं है, इसका दोष पेशेंट को है कि उन्होंने उनके दिए गए निर्देशानुसार रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो रेगुलर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो ये वीडियोज़ आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे इस बात पे जोर दे रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर मैंने जोर दिया है कि आप, भगवान ने ये एक मशीन दी है, मानसिक क्षमता की जो मशीन दिया, मस्तिष्क दिए हैं, उसके अंदर असीम क्षमता है। उस क्षमता को प्रयोग करने के लिए, उस क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उस क्षमता का कैसे प्रयोग किया जाए, वो आपको आना चाहिए। और ये उसी डायरेक्शन के अंदर एक सार्थक प्रयास मेरा है और मैं इसमें निश्चित रूप से सफल हो रहा हूँ। और आगे बिल्कुल बच्चों को मोटिवेशन देके और उनकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन का मतलब विकास,
विकास, उनकी मस्तिष्क की सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, गुणवत्ता, हर दृष्टि से इस वीडियो के माध्यम से मैं विकास करके, विकसित करके रहूँगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रत्येक छात्र को इसका लाभ मिले। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे में इतनी क्षमता और दे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को देकर और आपकी जो मानसिक क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो बढ़ा पाऊँ। इन वीडियोस का अब देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। मस्तिष्क जो है उसमें चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो हैं। कॉन्शियस माइंड जैसे अपन दिन में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, वो उस समय काम जो कर रहा है वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अब एक और माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिन को भी काम करता है और रात को भी काम करता है। रात को हम जब सोते हैं तो जीवित तो रहते हैं ना, लेकिन उस समय बाकी कार्य अपन नहीं कर पाते। जैसे दिन के अंदर जो सोचने की क्षमता होती है उतनी नहीं होती है, लेकिन श्वास चलती रहती है। उस समय अपना सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है और कॉन्शियस माइंड जब अपन जागृत अवस्था में, जब अपन जागने की अवस्था में रहते हैं दिन को, तब काम करता है। अब क्षमता के अनुसार देखते हैं। कॉन्शियस माइंड की क्षमता सबकॉन्शियस माइंड से कम होती है। सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता कॉन्शियस माइंड से कई गुना होती है। यानी अवचेतन मन की जो क्षमता है आपके चेतन मन से कई गुना की बात कर रहा हूँ मैं, कई गुना, दुगुना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई गुना की बात कर रहा हूँ, कई गुना होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो अवचेतन मन है किसी भी विचार को, किसी काम को करने के लिए एक बार कहने पे वो कहना नहीं मानता है। आप यदि उसको अवचेतन मन को कहा कि एक बार ये काम कर लो, उसके दिमाग में नहीं बैठेगी, उसके दिमाग में नहीं बैठेगी। उसके दिमाग में बैठाने के लिए, उसके मन में बैठाने के लिए आपको उसको बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा। और जब बार बार रिमाइंड अपन करेंगे तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो उस जो आप चाह रहे हो उसको पकड़ लेगा। उसमें समय लगेगा, लेकिन जब भी पकड़ लिया उसकी जो क्षमता है वो कई गुना होती है। मैंने जैसे बताया उसकी क्षमता कई गुना होती है। अच्छा, एक चीज़ और, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को ये पता नहीं होता है कि ये विचार सही है या गलत। इसका उसको कोई लेना देना नहीं। आप इसको गलत संदेश दोगे, आप खेत के अंदर खरपतवार का बीज डालोगे तो वो भूमि उसको खरपतवार ही उगा के देगी। यही स्थिति आपके अवचेतन मन की है। अवचेतन मन में यदि आप नकारात्मक चीज़ें डालोगे, गलत चीज़ें डालोगे, वो डालोगे तो वो उसको ग्रहण कर लेगा। वो उसमें इतनी अकल नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि सही है क्या है गलत। बस वो तो आपने जो दिया है उसको कई गुना दे देगा, बस ये काम उसका है। तो ये अवचेतन मन को आप क्या फीड कर रहे हो। अब ये फीड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो आप डायरेक्ट जो चीज़ें बार बार रिपीटेडली डालो, इसके अलावा जो आसपास में धीरे धीरे आप कोई चीज़ें देखते हो, सुनते हो, किसी से अनुभव करते हो, कोई भी घटना हो गई वो आप देखते हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो जाने अनजाने में वो सबकॉन्शियस माइंड देखते रहता है और वो उसको धीरे धीरे उसको उन चीज़ों को पकड़ कर लेता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि किसी के साथ में आप किसी दूसरे इंसान को और वो कुछ भी नहीं कहे तो भी उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं कि वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन चीज़ों को वो उनकी जो क्रियाकलाप है, अनुभव है, वो जो वार्ता कर रहे हैं, उन सब के माध्यम से अवचेतन मन धीरे धीरे उनकी चीज़ों को या जो उनके कार्यकलापों को, उनके नियमों को वो ग्रहण कर लेता है। और जब ग्रहण कर लेता तो वो कई गुना वापस उसको देता है। तो अवचेतन मन को आपको, इसलिए अब ये जरूरी है कि अवचेतन मन को
सही चीज़ बार बार दी जाए। समझ में आ गई? सही चीज़, सही थॉट बार बार दी जाए तो वो उसी थॉट को कार्य रूप में करेगा और बहुत ही बड़े रूप में करेगा। अब यदि उसको नकारात्मक सोच आप उनको फीड कर रहे हो तो वो जो ब्लास्टिंग होगा तो उसके कारण से हिंसात्मक या ऐसा कोई गलत काम, एकदम ब्लास्ट जब होता है ना, कोई भी बम विस्फोट होता है तो आसपास में जो भी रहते हैं उनको सबको नुकसान पहुंचाता है, तो ये ब्लास्टिंग। और यदि आप पॉजिटिव थॉट दोगे, सकारात्मक सोच दोगे तो अचानक बारिश हो जाएगी। अचानक बारिश अभी पता ही नहीं था और अभी अचानक घंटे भर के अंदर बारिश हो गई, पूरी तरफ पानी हो गया। जो जहाँ पानी के लिए पूरे 6 महीने नीचे त्राय कर रहे थे, 1 घंटे के अंदर पानी, सबकी प्यास बुझा दी। सब पेड़ पौधे वृक्ष प्राणी सबको खुशी का माहौल हो गया, बहुत ही अच्छा माहौल हो गया। तो ये पॉजिटिव थॉट के कारण। तो अब आपको ये सोचना है कि आप अपने जमीन को, आपके मस्तिष्क को, आपके अवचेतन मन को क्या दे रहे हो? पॉजिटिव थॉट दे दो या नेगेटिव थॉट दे रहे हो, नकारात्मक सोच दे रहे हो या सकारात्मक सोच। आप समझ में आ गया? यानी आपके अवचेतन मन को ये पता नहीं होता कि वो उसको क्या जो है सही है क्या गलत है। वो तो जो आपने दिया है उसको वापस जो है वो उसको क्या करेगा, वापस दे देगा। इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट देनी है। अच्छे व्यक्तियों के साथ में संगत कीजिए, वो कहे या नहीं कहे वो, लेकिन यदि आप उनके साथ में रहोगे, आप उनसे कोई चीज़ लेना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उनकी आदतें हैं उनको ग्रहण कर लेगा। कौन सी बुक्स आप पढ़ते हो, कौन से सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हो, टीवी पे आप क्या पिक्चर देखते हो, आप कौन से साथियों के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। इसके अलावा आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कौन से व्यक्तियों के या कौन से विचार वाले व्यक्तियों के साथ में आप ज़्यादा रहते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जैसे चीज़ जाएगी वैसा ही आप यदि चीज़ें डाल रहे हो, बम्बूल के वृक्ष की बीज डाल रहे हो अपने मस्तिष्क के अंदर, बम्बूल के वृक्ष के लिए बम्बूल के बीज डाल रहे हो। अब आप उम्मीद करो कि मेरे को तो आम मिलने चाहिए, कैसे हो सकता है? अब आपको यदि आम के फल चाहिए तो आपको बीज आपको आम के ही डालने पड़ेंगे, आपको सकारात्मक सोच ही डालनी पड़ेगी। तो वो सकारात्मक सोच आपको, इसलिए आपको क्या रिपीटेडली आपको बार बार ये वीडियो सुनने हैं। ये वीडियो अब कैसे सुने, कब सुने? ये वीडियो टाइम पास करने के लिए नहीं है। मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, न मेरे पास इतना समय है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ये टाइम पास के लिए नहीं कर रहा। वीडियोस बनाने के लिए, देने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, सारे तथ्य जुटाने पड़ते हैं, सारे एग्जांपल्स के लिए विचार करना पड़ता है। तो ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये आप लोगों का जो है मानसिक स्तर, सोचने की क्षमता बढ़े। अब वो ये जो वीडियोज़ इफेक्टिव कब होंगे? ये 2 वीडियोज़ आप प्रतिदिन सुने, आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए। आदत जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर दिया, आदत ऐसे नहीं बनेगी, तकलीफ होगी, समय आपको लगेगा, आपका मन कहेगा यार क्या है, इन सब से क्या होता है? सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। आज तक कई सुन लिए, कई चीज़ें बोलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना बोले। ये आपके मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर ये भाव आएंगे, तो इनको आपको काटना पड़ेगा। नहीं, मैं वीडियो सुनूंगा, 2 वीडियो प्रतिदिन सुनूंगा और 2 बार सुनूंगा। कोई भी वीडियो 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए और प्रतिदिन सुनूंगा। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 2 वीडियो प्रतिदिन सुनूंगा। अब वीडियो कब सुने? मैंने कहा टाइम पास करने के लिए नहीं सुनना। उस समय जब आप बिल्कुल एकांत में हो और दूसरा काम नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि आप वीडियो सुन रहे हो और दूसरा काम कर रहे हो, तो ये कोई फिर आपके लिए इफेक्टिव जो पॉजिटिविटी आपके माइंड में जाने वाली
चीज़ थी वो नहीं जा पाएगी। लेकिन इसलिए आपको क्या करना है, सुबह उठते ही, सुबह जैसे ही आप उठ के थोड़ी देर बाद में, आप फ्रेश होने के जस्ट बाद में आप ये वीडियोस सुनिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले, ये दोनों समय ऐसे हैं जिस समय सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता, किसी चीज़ को, किसी विचारों को, थॉट को ग्रहण करने की क्षमता वो ज़्यादा रहती है। इसलिए इन दोनों समय में आप पॉजिटिव थॉट ही रखिए। रात को सोने से पहले कोई चिंता वाला विषय आपको उस पर डिस्कस नहीं करना है, कोई परेशानी वाला विषय है उस पर नहीं करना है, न सुबह उठते ही आपको ये करना है। यदि आप सोने से जस्ट पहले कोई ऐसा नकारात्मक सोच आपने कर दिया तो आपको प्रॉपर्ली नींद नहीं आएगी और प्रॉपर विचार आपके मस्तिष्क के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार को, जो आप विचार कर रहे हो, यदि आप नेगेटिव थॉट कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बढ़ा देगा। यदि आप दुख का यदि कोई विचार करो तो आपको दुख बढ़ा देगा। यदि आप उस समय किसी समस्या के बारे में विचार करो तो आपको वो समस्या घटने के बजाय बढ़ जाएगी। इसलिए रात को सोने से 1 घंटे पहले ऐसी किसी भी समस्या से या ऐसा कोई दुख या कोई ऐसा नकारात्मक सोच के बारे में आप विचार नहीं करें। इसी तरह से सुबह भी नहीं करें। सुबह आप यदि करोगे, उठते ही नकारात्मक सोच या नकारात्मक बातें आप करोगे तो दिन भर आपका जो है उस नकारात्मक सोच के लिए आपका काम, सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा। तो दोनों समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष कर ध्यान रखना है। तो इस समय आपको ये दोनों वीडियो आपको सुनना है और वही वीडियो जो सुबह आपने सुना वही वीडियो आपको शाम को सुनना है। इस तरह से आप वीडियोस सुनते जाइए और जब आपको और पीछे वाले वीडियो को भी रिव्यू करते रहे, यानी रिपीटिशन। जब जितना ज़्यादा आप रिपीटिशन करोगे, कभी आपका सोचने की क्षमता पे वीडियोज़ है, पॉजिटिव थॉट के कारण से है, कभी कष्ट उठाने के ऊपर है, कभी आपके लक्ष्य के ऊपर है, कभी आपके जो रिजल्ट है, आपका जो एम है उसके अंदर क्या क्या बाधक आने वाले कारण है। ये सभी वीडियोज़ है जो आप लोगों को मैं समय समय पर दे रहा हूँ और आगे भी इस जो चैन है इसको बिल्कुल जारी रखा जाएगा। आप लोग मेरे साथ इतने देर बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिविटी बढ़े और आपका कार्य करके एफिशिएंसी के साथ में, गुणवत्ता के साथ में आप काम करके और अच्छे विचारों के साथ में आपकी इनकम बढ़े, इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना नहीं भूलें क्योंकि लाभ बाकी साथियों को भी मिलना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल बटन को पुश कीजिए ताकि वीडियो आपके साथ में, आपके पास हमेशा रोज़ निरंतर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।